हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुमिनस कंपनी के 5 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। काफी सारे लोगों का दोस्तों अक्सर कमेंट आता है कि हमें लुमिनस कंपनी का 5 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाना है, तो उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, कौन से टाइप का सोलर सिस्टम हमें अपने घर में लगवाना चाहिए, और 5 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम के लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट लेने होंगे, और ये कितनी बिजली बनाकर देगा, और इसके ऊपर हम कितना लोड अपने घर का चला सकते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी इसके ऊपर कितनी मिलेगी, और सब्सिडी निकाल कर हमें कितना पैसा और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यदि यहाँ पर हम बात करें सोलर सिस्टम के टाइप के बारे में, तो दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम जो 3 टाइप का होता है। पहला ऑन ग्रिड, दूसरा ऑफ ग्रिड, तीसरा हाइब्रिड। तो जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है वो वहां पर काम आता है जहाँ पर 24 घंटे लाइट रहती है। मान लीजिए आपको बैटरी बैकअप की जरूरत नहीं है, आपके घर का बिजली बिल बहुत ज्यादा आता है, तो आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। दूसरा ये सस्ता भी होता है और गवर्नमेंट इसके ऊपर आपको सब्सिडी भी दे देती है। कितनी सब्सिडी मिलेगी वो हम आगे आपको बताने वाले हैं। नंबर 2 पर आता है दोस्तों हमारा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर दोस्तों गवर्नमेंट कोई भी सब्सिडी नहीं देती है। इसमें हमें अपने घर का लोड चलाने के 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि बैटरी बैकअप भी हमें मिल जाता है, सोलर पैनल भी मिल जाते हैं, और हमारे घर में जो मेन सप्लाई होती है वो भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको गवर्नमेंट कोई भी सब्सिडी नहीं देगी। दूसरा ये थोड़ा सा महंगा होता है। नंबर 3 पर आता है दोस्तों हमारा हाइब्रिड सोलर सिस्टम। हाइब्रिड सोलर सिस्टम दोस्तों ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का काम करता है, और इसके ऊपर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी देती है, लेकिन ये सभी सोलर सिस्टम से महंगा होता है। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि इनमें से आपको अपने घर में कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों आगे लुमिनस कंपनी के 5 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर सिस्टम के प्राइस के बारे में। तो अभी नंबर 2 पर हमारा सवाल आता है कि दोस्तों 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम में हमें क्या क्या इक्विपमेंट खरीदने होंगे। सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा सोलर इन्वर्टर, जो कि 5 किलोवाट हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर होगा। नंबर 2 पर आते हैं हमारे सोलर पैनल। नंबर 3 पर आते हैं हमारे बैटरी। नंबर 4 पर आता है हमारा सोलर स्ट्रक्चर। नंबर 5 पर आता है हमारा वायरिंग, अर्थिंग, ये जो छोटा मोटा इक्विपमेंट होता है ये। और नंबर 6 पर हमारी आती है इंस्टॉलेशन। तो नंबर 3 पर हम बात करते हैं दोस्तों 5 किलोवाट का जो हाइब्रिड सोलर सिस्टम है ये एक दिन में कितनी पावर जनरेशन करके हमें देगा। तो दोस्तों 5 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है ये हमें लगभग 25 यूनिट पर डे पावर जनरेशन दे सकता है, अगर अच्छे सोलर पैनल लगते हैं। जो जैसे कि मैंने बताया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अगर आप लगाते हैं टॉपकॉन एन टाइप वगैरह, तो आपको कम से कम 25 से 27 यूनिट पर डे मिल जाएगी। और अगर आप मोनोपर हाफ-कट या फिर बाइफेशियल सोलर पैनल यूज करते हैं तो लगभग आपको 20 से 25 यूनिट पर डे पावर जनरेशन मिल जाएगी 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम से। नंबर 4 पर यदि यहाँ पर हम बात करें कि 5 किलोवाट सोलर सिस्टम से हम अपने घर का कितना लोड चला सकते हैं, तो देखिए दोस्तों अगर आपके घर में 2 एयर कंडीशनर है तो वो भी चला सकते हैं, फ्रिज भी चला सकते हैं, पंखे, कूलर, लाइटें, वॉशिंग मशीन, टीवी, यहाँ तक कि आप 2 HP का समर्सिबल वाटर पंप भी इसके ऊपर आप आराम से चला पाएंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों नंबर 5 पर कि 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम का हमारा आखिर कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है लुमिनस कंपनी का हाइब्रिड इन्वर्टर, जो कि अभी फिलहाल ही लॉन्च हुआ है, और ये NXH 150 एम्पियर 48 वोल्ट का है। तो यदि बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, और इसके अंदर आपको डुअल MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मिल जाते हैं, यानी कि 2 स्टिंग मिल जाती है सोलर कंट्रोलर की, और ये MPPT टेक्नोलॉजी के साथ में है। इसकी जो बैटरी चार्जिंग करंट रेटिंग है वो 120 एम्पियर है, कि VOC 550 वोल्ट है। इसकी जो सोलर पैनल कैपेसिटी है वो 7.5 किलोवाट है, यानी कि इन्वर्टर हमारा 5 किलोवाट का है, सोलर पैनल आप इसके ऊपर 7.5 किलोवाट के लगा सकते हैं। इन्वर्टर रेटिंग इसकी 5000 VA है, तो इसके ऊपर आप लगभग 4 किलोवाट का लोड अपने घर का चला सकते हैं। और बैटरी VDC की बात करें तो इसकी जो बैटरी वोल्टेज है वो 40 से 60 वोल्ट तक की है, तो इसके ऊपर आप लेड एसिड और लिथियम दोनों बैटरी लगा सकते हैं। या तो आप इसके ऊपर 4 लेड एसिड बैटरी लगा सकते हैं, या फिर आप 40 से 60 वोल्ट वाली लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है और आपको कितनी ज्यादा बैटरी बैकअप की जरूरत है। तो ये हमारा 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर हो गया। अभी यदि बात करें इस इन्वर्टर के प्राइस की, तो वेबसाइट के ऊपर इसका प्राइस 1,65,000 रुपए दिया गया है। अगर आप ऑफलाइन मार्केट से खरीदेंगे तो ये आपको बहुत ही कम कीमत में मिल जाएगा, ऑनलाइन इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा दिया गया है। तो एग्जैक्ट हम मान लेते हैं कि 1,65,000 रुपए का हमारा सोलर इन्वर्टर हो गया 5 किलोवाट का हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में। नंबर 2 पर बात आती है हमारी बैटरी की। तो जैसे कि मैंने बताया अगर आप इसके ऊपर लेड एसिड 150 की बैटरी लगाते हैं 4 बैटरी, तो वो लगभग आपको 48 से 50,000 रुपए के बजट में मिल जाएगी। अगर आपको बैटरी बैकअप की ज्यादा जरूरत है तो फिर आप इसके ऊपर लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं। 51 वोल्ट की और 100 H की लिथियम बैटरी आपको लगभग 65 से 70,000 रुपए के बजट में मिल जाएगी। ये बात आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कौन सी बैटरी लेनी है। नंबर 3 पर बात आती है हमारी सोलर पैनल की। तो इसके ऊपर आप 7.5 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो टॉपकॉन एन टाइप सोलर पैनल आपको लगभग 15 रुपए पर वाट के हिसाब से मिल जाएंगे। तो 1,12,000 रुपए हमारे यहाँ पर सोलर पैनल के हो गए, प्लस हम 50,000 रुपए और एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, क्योंकि सोलर पैनल के लिए स्टैंड और वायर वगैरह की भी जरूरत होगी। तो टोटल 1,62,500 रुपए हमारे सोलर पैनल, स्टैंड और छोटे मोटे इक्विपमेंट के होंगे। अभी नंबर 4 पर सबसे मेन चीज आती है और वो है हमारी इंस्टॉलेशन। कि इंस्टॉलेशन में इनके कितना खर्चा आएगा। तो मोटा मोटी 2 रुपए पर वाट के हिसाब से हम यहाँ पर जोड़े तो लगभग 15,000 रुपए के प्राइस में आप इस कंप्लीट सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन कर
करवा सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर इनका अगर प्राइस हम जोड़ें तो यहाँ पर 3,92,500 रुपए निकलता है, जिसमें हमारे 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर आ जाएगा, हमारी 4 बैटरी आ जाएगी, 7.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम आ जाएगा और इंस्टॉलेशन वगैरह भी हो जाएगी। यानी कि मोटा मोटी माने तो 3,90,000 रुपए के बजट हमारा यहाँ पर बैठता है। अभी हम बात करते हैं सब्सिडी की कि सब्सिडी हमें इसके ऊपर कितनी मिलेगी, क्योंकि दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी इसके ऊपर देती है। तो 3 किलोवाट से बड़ा ये सोलर प्लांट है तो इसके ऊपर आपको फिक्स 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा काफी जगह पर स्टेट गवर्नमेंट भी सोलर सिस्टम के ऊपर सब्सिडी देती है, तो वो आप अपनी नजदीकी किसी CSC सेंटर वगैरह से पता कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से भी आप पता कर सकते हैं कि आपके एरिया में सोलर के ऊपर कोई सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट दे रही है या फिर नहीं। तो फिक्स आपको दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 78,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। तो 3,90,000 रुपए में से आप 78,000 रुपए निकालेंगे तो लगभग 3,14,000 रुपए के बजट में आप ये 5 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम अपने घर में लगवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसके बारे में यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।